हेलो बच्चों। देखो बच्चों, अभी जो है हम टेंथ क्लास है उसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रियल नंबर है। और रियल नंबर का हम आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे बच्चों। ठीक है। देखिए, नाइन्थ क्लास में 9वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल्स क्या होते हैं, रियल्स क्या होते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको इन चीज़ों के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में पता होगा। ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे या मेरे नंबर पे आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। इस सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो टेंथ क्लास का ये जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, इसका हम आज हम इसका स्टार्टिंग करते हैं। जो एक्सरसाइज 1.1 है वो करने के लिए बच्चों आपको इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको इसमें एक मिलेगा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक है। एक मिलेगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा और एक मिलेगा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है। काफ़ी सेम हद तक ये मतलब एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है 19-20 का। तो वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, आपने छोटी क्लासेस में, चौथी, पाँचवीं, छठी क्लासेस में आपने डिवाइड करना सीखा होगा, लॉन्ग डिवीज़न जो मेथड होता है। ठीक है। जैसे हम मान लीजिए हम ये 2 है और हम यहाँ पे ले लेते हैं 9, इसको हम डिवाइड करते हैं तो 2 4 8 पे जाएगा, ये 1 बचेगा। ठीक है। आपको ये पता होगा ये कोशेंट होता है, ये आपका डिविडेंड होता है, ये आपका डिवाइज़र होता है। ठीक है जी। ये आपका रिमाइंडर होता है। डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर। ठीक है। जो डिवीज़न का एक डिवीज़न के प्रोसेस को चेक करने का एक रूल होता है, वो ये होता है कि जो डिविडेंड है वो हमेशा इक्वल होता है किसके, डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको पता होगा, आई होप। ठीक है। तो बच्चों यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। ठीक है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, आपने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा। यूक्लिड्स ज्योमेट्री था आई थिंक एक चैप्टर। ठीक है। 10वीं क्लास में इसका एक लेमा आया है। तो ये है A = BQ + R। गॉट इट। A = BQ + R। और ये फॉर्म आपको मिलेगी एक्सरसाइज 1.1 और पूरे चैप्टर में इसका यूज़ भी हो सकता है, बट 1.1 में ज़्यादा यूज़ है। A = BQ + R है। बच्चे घबराते हैं इससे, ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये वही है जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा था। ठीक है। ये यहीं से ही आया है, इस लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस से। ये जो मैंने आपको बेसिक से डिवाइड बताया है, ये जो रूल है वो यही रूल है, डिविडेंड = डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। ये इसका डिविडेंड है जिसको उन्होंने ए से डिनोट किया हुआ है। ठीक है। ये बी एक्सप्रेस करता है किसको, डिवाइज़र को, क्यू कोशेंट और आर रिमाइंडर। A = BQ + R, ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। क्लियर है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा यही होता है। और इसमें एक दो चीज़ें और है बच्चों। देखिए, जैसे इसमें रूल ये होता है कि जो आपका रिमाइंडर आएगा, कोई भी आप डिवाइड करते हो, इसका रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा या तो ज़ीरो आएगा, या तो ज़ीरो से बड़ा आएगा। रिमाइंडर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, बट ऑलवेज लेस देन इट्स डिवाइज़र। ठीक है। जो कोई भी डिवाइड है, देखिए जैसे हमने इसको एक डिवाइड किया है, इसका डिवाइज़र और इसका रिमाइंडर का रिलेशन होता है। आप देखिए ये 1 है, तो जो रिमाइंडर है ये हमेशा या तो ज़ीरो होगा या तो ये डिवाइज़र से छोटा होगा। देखिए डिवाइज़र क्या है, 2 है, रिमाइंडर क्या है, 1 है, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। डिवाइज़र से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर। ठीक है। जैसे आपको मैं एक और डिवाइड करके दिखाता हूँ।
रफ में, लाइक ये 3 है और यहाँ ले लीजिए आप 24 ले लेते हैं, 3 8 जा 24 हो गया, ये कैंसिल होकर 0 आ जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों इसका जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे 0 आया है। रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज़ है, वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिमाइंडर। क्योंकि डिवाइज़र देखिए क्या है, डिवाइज़र 3 है तो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, अगर डिवाइज़र 4 है तो जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, 0 1 2 3। हमेशा डिवाइज़र से रिमाइंडर छोटा होता है, उसके इक्वल भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये रूल है यूक्लिड डिवीज़न लेमा में और ये नॉर्मल प्रोसेस होता है डिवीज़न का। इसी प्रोसेस को बच्चों A=BQ+R आपके सिलेबस में इस फॉर्म में गिवन होगा, आप बुक में अपने चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। और बच्चों यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है वो हम कुछ क्वेश्चंस के साथ ही देखेंगे। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, उसका प्रोसेस होता है। आपको HCF निकालने के लिए बोला जाएगा, HCF निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए नॉर्मली जो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। राइट, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये एक्सरसाइज 1.1 में यही बेसिक चीज़ है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का ही यूज़ है 99% क्वेश्चंस में, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक दो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो 1.1 है आपका, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें बच्चों आपको निकालना है HCF। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड HCF। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या है, 135 एंड 225। आपको निकालना है इसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको आप डिवाइड करो साइड में। ठीक है, ऐसे एक जिस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है मैं वो बता रहा हूँ, इसको आप डिवाइड करो इस तरीके से, तो ये 1 पे ही जाएगा आई थिंक, तो 0 बचेगा और 9। देखिए बच्चों ये 90 आया। आप इसको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से में करना था ना, तो लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का जो यूज़ है उससे हमें करना था ये। तो 135 और 225 इसको हमने यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न से डिवाइड करके दिखाया। देखिए इसका डिविडेंड क्या है 225, तो डिविडेंड 225 इज इक्वल टू, इसका डिवाइज़र था 135, कोशेंट था 1, रिमाइंडर था 90। ठीक है, एक तरीके से देखिए बच्चों इसमें ना यूक्लिड डिवीज़न लेमा का ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा को ही जब हम 2-3 स्टेप्स में लिखते हैं वही एल्गोरिदम बन जाता है। ठीक है, देखिए इसको हमने डिवाइड किया, किस फॉर्म में लिखा है हमने, A=BQ+R की ही फॉर्म में लिखा है, जो अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था। 225 = 135 × 1 + 90। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये 90 जो रिमाइंडर आया था, इसका डिवाइज़र देख रहे हैं आप, डिवाइज़र जो है इस वाले स्टेप में इसका डिविडेंड बन जाएगा और इसको फिर से डिवाइड करेंगे सेम तरीके से, तो यहाँ आ रहा है 45। अब इस प्रोसेस जो हमारा सेकंड वाला स्टेप है इसको अभी दोबारा से रिपीट करेंगे। यहाँ पे डिविडेंड देखिए क्या है, 135 = 90 जो इसका डिवाइज़र था इंटू 1 इसका कोशेंट, रिमाइंडर क्या है 45। ठीक है, ये बच्चों सेकंड वाला स्टेप। अब 45 फिर से एक और स्टेप जाएगा, ये जो 90 था डिवाइज़र पिछले वाले स्टेप में, ये इसका डिविडेंड बन जाएगा। क्लियर है, तो 45 2 होता है 90 और यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं आता है आपको इसी तरीके से लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस से करना होगा। छोटी क्लासेस में 7th 8th स्टैंडर्ड में बच्चों को ये सिखाया भी जाता है, लॉन्ग डिवीज़न वाला मेथड जिससे हम HCF निकालते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो हमारा स्टेप था उसमें डिविडेंड क्या है 90,
और 90 को हमने इसको डिवाइड किया है तो 45 इंटू 2 प्लस 0 ये आया है। तो देखिए ये आपका यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम यही होता है, ठीक है। जो लेमा था ना, लेमा को ही हम 2-3 स्टेप्स में जब लिखते हैं उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं, और इसके हेल्प से हमने HCF निकालना है। तो जो लास्ट वाला मेथड है, सॉरी जो लास्ट वाला स्टेप है उसमें आप डिवाइज़र देखो क्या है, तो डिवाइज़र हमारा 45 था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा HCF आया है वो आया है 45। गॉट इट। तो जो लास्ट वाला हमारा स्टेप होता है उसका जो डिवाइज़र है दैट इज़ द HCF बिटवीन एनी टू नंबर्स, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का जो यूज़ है वो यही है। लेमा से ही हम हेल्प लेके एल्गोरिदम बनाते हैं। इसको पहले लॉन्ग डिवीज़न से सॉल्व कर लो साइड पे, और फिर इसी को प्रोसेस को A = BQ + R की फॉर्म में लिखो, और लास्ट में जो डिवाइज़र आएगा वो HCF हो जाता है।